अध्याय 2 आदि योगी शिव का गुरु स्वरूप। जब सृष्टि का स्वरूप स्थिर हुआ और जीवन ने आकार लेना प्रारंभ किया, तब मनुष्य के भीतर सबसे बड़ा प्रश्न जन्मा, मैं कौन हूं? इसी प्रश्न के उत्तर में शिव आदि योगी के रूप में प्रकट हुए। वे कैलाश की नीरव ऊंचाइयों पर ध्यानस्थ बैठे थे, न किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, न किसी सिद्धि के लिए, बल्कि केवल अस्तित्व के साथ एकाकार होने के लिए। उनका ध्यान इतना गहन था कि समय थम सा गया, वायु स्थिर हो गई और प्रकृति मौन में विलीन हो गई। यही वो क्षण था जब योग कोई अभ्यास नहीं बल्कि चेतना की अवस्था बन गया। शिव का ध्यान स्वयं ज्ञान की गर्भस्थली बन गया। शिव की साधना केवल आत्मिक नहीं थी, वो ब्रह्मांडीय थी। वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे, देह से परे, मन से परे। उनके भीतर चेतना की वो अग्नि प्रज्वलित हुई जिसने जीवन के रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने जाना कि दुख का कारण अज्ञान है और मुक्ति का मार्ग आत्मबोध। ये ज्ञान शब्दों में नहीं था बल्कि अनुभूति में था। योग के आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, ये सब उसी मौन अनुभूति से जन्मे। शिव ने जाना कि यदि ये ज्ञान साझा ना किया गया तो मानव केवल बाहरी संसार में भटकता रहेगा। शिव ने पहली बार अपनी आंखें खोली और अपनी दृष्टि 7 दिव्य जिज्ञासुओं पर डाली। सप्त ऋषि। ये ऋषि न तो शिष्य थे न भक्त, वे केवल सत्य के प्यासे थे। शिव ने उन्हें उपदेश नहीं दिया बल्कि उन्हें प्रतीक्षा करना सिखाया। वर्षों तक वे मौन में रहे, सेवा में रहे और स्वयं को शुद्ध करते रहे। जब उनका अहंकार गल गया और उनकी चेतना परिपक्व हुई, तब शिव ने उन्हें योग का ज्ञान प्रदान किया। ये ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, ये श्वास, दृष्टि और मौन के माध्यम से प्रवाहित हुआ। यही योग की पहली गुरु शिष्य परंपरा बनी। सप्त ऋषियों के माध्यम से योग विश्व में प्रवाहित हुआ। किसी को यह हठ योग के रूप में मिला, किसी को ज्ञान योग, किसी को भक्ति और किसी को कर्म योग। शिव ने योग को किसी धर्म, जाति या सीमा में नहीं बांधा। उन्होंने सिखाया कि योग का उद्देश्य शरीर को मोड़ना नहीं बल्कि चेतना को मुक्त करना है। जैसे जैसे ये ज्ञान फैला, मनुष्य ने भीतर की यात्रा प्रारंभ की। जंगलों, पर्वतों और आश्रमों में साधना होने लगी। योग मानव को केवल स्वस्थ नहीं, जागृत बनाने लगा। आदि योगी शिव आज भी मौन में सिखाते हैं। वे गुरु हैं पर शब्दों से नहीं, अनुभव से। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, श्वास को देखता है और मन को शांत करता है, तब वही प्राचीन ज्ञान पुनः जाग उठता है। शिव ने योग इसीलिए दिया ताकि मनुष्य देवताओं की पूजा से पहले स्वयं को समझ सके। यही कारण है कि शिव को पहला गुरु कहा गया, आदि गुरु। उनका संदेश आज भी वही है, बाहर मत खोजो, भीतर उतर जाओ, क्योंकि जहाँ चेतना जागती है वहीं शिव प्रकट होते हैं।